जय हिंद दोस्तों, आईपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन आसानी के बारे में, जो 2022 में इंडिया में पहला साइक्लोन आने वाला है। अ, हम जानेंगे कि साइक्लोन कहाँ से आ रहा है और किस किस एरिया को इफेक्ट करेगा इंडिया के, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसका नाम कैसे रखा जाता है और कौन रखता है इसका नाम। चलिए देखते हैं फिर आगे। अगर हम बात करें इंडिया टुडे की आर्टिकल की, तो इंडिया टुडे के आर्टिकल में लिखा है कि साइक्लोन आसानी जो है, फर्स्ट साइक्लोन है, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये लाइकली टू हिट अंडमान एंड निकोबार ऑन मार्च 21 को ये अंडमान को हिट करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ हिट करने के साथ साथ ही उसके बाद ये आगे मूव कर जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार को। ठीक है। एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है साउथ ईस्टर्न रीजन पे, बे ऑफ बंगाल में। मतलब कि पहला हमको जवाब मिल जाता है कि ये जो साइक्लोन फॉर्म हुआ है वो कहाँ फॉर्म हुआ है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। किस किस एरियाज को नुकसान पहुंचा सकता है इंडिया के, तो ये अंडमान एंड निकोबार जो महाद्वीप है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद ये आपका 21 तारीख के बाद मूव कर जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के हिसाब से बात करें तो ये जो तूफान है ये अंडमान और निकोबार से होते हुए निकल जाएगा बांग्लादेश साइड में। ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंडिया के मेन लैंड को इंडिया को, मतलब कि इंडिया का मेन लैंड को, मतलब कि इंडिया का जो एरिया है, कोस्टल एरिया, वहां पे कुछ खास ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिर्फ ये जो अंडमान एंड निकोबार है इसी पे प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका नाम किस कंट्री ने दिया है। जो आसानी साइक्लोन है हमारा, इसका नाम जो इस बार सजेस्ट किया है वो श्रीलंका ने दिया है। तो इसका नाम श्रीलंका ने दिया है। हम जानेंगे कि देखते हैं कि नाम कैसे दिया जाता है, कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए देखते हैं कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने 169 साइक्लोन नेम्स को डिक्लेयर किया है अभी। ठीक है। हाल ही में रिलीज किया है लास्ट मंथ में, जिसमें टोटल 13 कंट्रीज जुड़ी हैं जो सजेशन देती हैं और इनके नाम से इंक्लूड किया जाता है। जो भी साइक्लोन एवरी ओशियन, मतलब किसी भी ओशियन में फॉर्म किए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नेम्ड बाय द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, मतलब RSS द्वारा इसका नामांकन किया जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर भी जुड़ा होता है। ठीक है। इस तरीके के टोटल 6 सेंटर्स हैं। RSMS मतलब कि स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जिसमें हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है वो भी इंक्लूड है। उसके साथ साथ ही 5 TCWC सेंटर है, मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है जिन्होंने नाम दिया है। तो इसमें ये टोटल लिस्ट है 13 कंट्रीज की। ठीक है। इसमें बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड यमन है। अगर हम बात करें इस बार की तूफान की, जो 2022 का पहला तूफान है, वो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे नाम दिखा रहा है, जो इनका पहला नाम पे सजेशन किया गया था आसानी। ठीक है। तो ये श्रीलंका नाम। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि PTI की तरफ से जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि ये जो अभी जो साइक्लोन आ रहा है ये अ, एक तरीके से प्री जेनेसिस ट्रैक है, मतलब कि ये हुआ नहीं है। बस एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आइडिया लगाया है कि इस तरह से साइक्लोन मूव करेगा। ठीक है। और ये 18 तारीख को लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ। उसके साथ साथ ही 19 मार्च को ये मॉर्निंग में मूव करना शुरू कर देगा नॉर्थ वेस्ट अलॉन्ग विद द ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड टिल March 20, मतलब 20 मार्च तक ये अंडमान निकोबार पहुंच चुका होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल ट्वीट की, तो ये कह रहे हैं कि ये लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है, मतलब ELPA फॉर्म हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जो सर्किल दिखा रहा है यहीं पे फॉर्म हुआ है लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से ये चक्रवात बन रहा है। और इसके साथ साथ ही ये
अब जैसे कि मैंने बताया कि अंडमान निकोबार में 20 मार्च को टच करेगा, उसके बाद आगे निकल जाएगा 21 मार्च तक, वहां से क्रॉस कर जाएगा साइक्लोन स्ट्रोमन 21 मार्च। ठीक है, टू मूव नियरली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स एंड रीच बांग्लादेश, नॉर्थ म्यांमार एंड पोस्ट ऑन 22 मार्च, मतलब कि 22 मार्च तक ये जो दिखा रहा है यहाँ पे इसका सेंटर है। ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। तो यहाँ से ये मूव करते 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 इधर जाके खत्म होगा कहाँ पे, बांग्लादेश, नॉर्थ बांग्लादेश और म्यांमार के कोस्ट पे जाके ये टकरा के ये साइक्लोन खत्म होगा। चलिए देखते हैं कि इसकी स्पीड स्पीड क्या है और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक आगे इसी का एक बड़ा मैप देख लेते हैं। तो बड़े मैप में देखते हैं कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा अंडमान निकोबार है। तो ये इधर से मूव करेगा, इधर की साइड को भी टच करते हुए जाएगा और ये जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में 18 मार्च को लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ था, जिसके बाद ये चक्रवात उठने की संभावना बनी थी बहुत ज़्यादा, और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगा दी गई है, रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है अंडमान एंड निकोबार पे। और वहाँ पे रिजर्व जो कुछ भी रखा जाता है, फूड सप्लाई सब चीज़ रिजर्व एडवांस में रख ली गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड की कनेक्टिविटी है नहीं इंडिया से डायरेक्ट इसकी, क्योंकि एक तरीके से ये महाद्वीप है। तो यहाँ से समुद्री रास्ते से या तो पानी के जहाज या तो हवाई जहाज से ये सामान आता है। तो यहाँ पे रिजर्व एक्स्ट्रा बना लिया गया है, साथ साथ ही जो कोस्टल एरियाज को खाली कराया जा रहा है, और इसके साथ साथ ही जो मछली पकड़ने वाले हैं उन सबको भी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड स्पीड की, और ये कहाँ कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो फॉरकास्ट किया गया आईएमडी के द्वारा, अगर वो फॉलो करता है तो ये पहला ऐसा साइक्लोन होगा जो पूरे 132 साल में, ठीक है, मतलब पूरे 132 साल में अंडमान एंड निकोबार को हिट करेगा मार्च में। अब तक ऐसा कोई भी साइक्लोन नहीं था जो अंडमान एंड निकोबार में आया हो, अंडमान निकोबार के महाद्वीप को नुकसान पहुंचाया हो। ये ऐसा पहला महाद्वीप, सॉरी, ये ऐसा पहला साइक्लोन होने वाला है जो ये अंडमान एंड निकोबार महाद्वीप को टच करेगा पूरे 132 साल में। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्पीड स्पीड की, तो इसकी जो स्पीड होगी, जो स्ट्रांग विंड स्पीड होगी, लगभग 40 से 60 किलोमीटर पर आवर ओवर इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, टिल सैटरडे। फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, गेल स्पीड बना लेगा 70 से 80 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीजिंग अप टू 90 किलोमीटर पर आवर लाइकली ओवर द आइसलैंड। जब ये आइसलैंड के पास पहुंचेगा तो ये लगभग 90 किलोमीटर तक की अपनी स्पीड बना लेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो गेल स्पीड जो विंड होगी इसकी नॉर्मली 70 से 80 किलोमीटर पर आवर होगी, अप टू 90 किलोमीटर कुड बी एक्सेप्टेड ऑन मार्च 23 ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार कोस्ट। मतलब कि बांग्लादेश एंड म्यांमार के कोस्ट तक 23 मार्च तक ये पहुंच जाएगा, और इसकी स्पीड लगभग होगी 90 किलोमीटर तक इसकी स्पीड होगी। तो एनडीआरएफ की टीम वहां तो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई, इसके साथ साथ रिजर्व भी बना दिया गया, मैंने ये बता भी दिया, और वहां पे हर तरीके की सुरक्षा बना ली गई है, और इस पे नजर बनाई गई है कि क्या ये इंडिया के मेन लैंड को भी कोई नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा तो लग तो नहीं रहा है, अगर ये चक्रवात मूव करता है इंडिया की तरफ तभी ये इंडिया के मेन लैंड की तरफ नुकसान पहुंचाएगा, नहीं तो महाद्वीप जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार उसको ही टच करते हुए ये चला जाएगा हमारा म्यांमार और बांग्लादेश के कोस्ट पे। ठीक है, थैंक यू।